नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो राजस्थान किसान एवं जनजातीय आंदोलन हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो उसका पार्ट 2 है ये। वीडियो बड़ी हो जाती है, इस वजह से मुझे कट करना पड़ा। तो देखते हैं राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा के बारे में, जो 1931 में बनी है। स्थापना ठाकुर देशराज भरतपुर के थे ने की है। ठाकुर देशराज ने शेखावटी के किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। ठाकुर देशराज जी ने 1933 की बात है, पलथाना में इस सभा का अधिवेशन किया व सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय भी लिया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1934 को। नोट देखते हैं। तो अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना 1907 में मुजफ्फरनगर यूपी में हुई थी। ठीक है, जाट महासभा की स्थापना। और 1925 में इसका अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाराजा किशन सिंह जी ने भरतपुर ने की थी। ठीक है, अब कटराचल सीकर आंदोलन के बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक खाली ब्लैंक पेपर लेकर उसमें सारे आंदोलन और उनका डेट लिख लीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूंगी। तो आपको किसान आंदोलन का नाम और उसकी तारीख कब हुआ था वो आपको याद रखना है। ठीक है, और उसका नेतृत्व जो जिन्होंने किया था उनके नाम भी एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो बार बार देख लीजिए, दिन में 2-3 बार तो याद हो जाएंगे। सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, ठाकुर मानसिंह के द्वारा, जिसके विरोध में 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया था। नेतृत्वकर्ता जो है वो किशोरी देवी हरलाल सिंह जी की पत्नी थी। और मुख्य वक्ता कौन थे इसमें? उत्मा देवी ठाकुर देशराज सिंह की पत्नी थी। ठीक है ना। खुड़ी घटना के बारे में बात करते हैं। 25 मार्च 1935 को ये, तो खुड़ी गांव जो कि सीकर में है, इसमें क्या हुआ? ठिकानेदार जी ने किसानों के विवाह की बारात को रोककर अत्याचार किया। किसान की बारात जा रही थी तो उसको रोककर और उनके साथ मतलब अत्याचार करा। वह थोड़े दिन बाद कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसका विद्रोह करने के लिए खुड़ी घटना ये जो 29 मार्च 1935 में हुई है। अब कूदन हत्याकांड क्या है? 25 अप्रैल 1935 की बात है। कैप्टन वेब ने लगान वसूलने के लिए किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 जाट किसान मारे गए। यह मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया जाता है। ठीक है ना, कि भाई क्योंकि देखो जो यहाँ पे रूल कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स, उनको वहाँ पे इंग्लैंड में जाके जवाब भी देना पड़ता था। ठीक है ना, तो इसलिए तो कूदन सीकर आंदोलन की प्रमुख महिला नेता धापू देवी थी। ठीक है ना। झुंझुनू किसान आंदोलन 1925 की बात है। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मुख्य आतिथ्य में, यानी कि ये मुख्य अतिथि थे उसमें, झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? झुंझुनू में। चिड़ावा की बात करते हैं। चिड़ावा किसान आंदोलन से क्वेश्चन आता है। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी जी ने कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन है अपने आप में कि चिड़ावा का गांधी किसको कहते हैं। और चिड़ावा में अमर सेवा समिति की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, 1918 में शेखावाटी में चिरवा सेवा समिति गठित की गई, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? अकाल व प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों को राहत पहुंचाना था। असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति ने सरकारी दमन व अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब शेखावाटी के 5 ठिकाने जिन्हें पंचपाने कहा जाता है, नवलगढ़, डुडलोद, मंडावा, मलसीसर और बिसाऊ। ठीक है, ये 5 ठिकाने थे। अब आगे देखते हैं। तो राजस्थान में क्या हुआ कि जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में 21 जून 1934 डूंडलोद ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चला दी। ठीक है, जिसमें कई किसान मारे जाते हैं। तब संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? जयपुर रियासत में। अब ईश्वर सिंह को सजा हुई और जयपुर राज्य में पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। कब हुई थी? ईश्वरी सिंह को सजा जब दी गई थी जयसिंहपुरा हत्याकांड के पश्चात। ठीक है, शेखावाटी जकात आंदोलन देखते हैं। तो नेतृत्व 1939 की बात है, नेतृत्व नरोत्तम लाल जी जोशी करते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त होता है। ठीक है,
अब बीकानेर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो बीकानेर में क्या हुआ कि सर्वप्रथम 1937 में यानी 1937 में उदरासर के किसानों ने लाल बाग के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, लाल बाग वही टैक्स था किसानों के से द्वारा लिया जाने वाला। इनका नेता जीवन चौधरी जी थे। अब है दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान गांव जो है बीकानेर में पड़ता है। इसकी रियासत में बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में अभी चूरू जिले में आता है दुधवा खारा। ठीक है, तो आंदोलन का कारण क्या था? सामंती अत्याचार और शोषण। किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह जी ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, अब बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन। 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर यानी कि अनूपगढ़ गंगानगर में किसान जुलूस निकाल रहे थे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें बीरबल सिंह किसान मारे गए। ठीक है, अंग्रेजों का ये था कि जो भी अपने विरुद्ध बोलेगा ना, बस उसको मार दो आप। ठीक है ना, उनकी आवाज को दबा दो ताकि दहशत का माहौल फैला रहे और कोई भी उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाए। तो कई सारे आंदोलनों को ऐसे कुचल दिया जाता था, तो लोग बाग भी फिर डिमोटिवेट होकर वापस अपने अपने काम धंधे लग जाते थे, है ना। तो कांगड़ कांड क्या है? तो बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना अक्टूबर 1946 में क्या होता है? अकाल और सूखे के समय कांगड़, वर्तमान रतनगढ़ चूरू, जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान लेना चाहा, जिसकी किसान शिकायत करने लगे और बीकानेर महाराजा के पास पहुंच गए। तो जागीरदार ठाकुर गोप सिंह जो था ना, उन्होंने क्रोधित होकर पुरुष महिला बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करा। ठीक है, अब मारवाड़ किसान आंदोलन को देखते हैं हम। देखो यहाँ पे तो 1920 से 21 की बात है। मारवाड़ सरकार में 100 तोल का एक सेर माप था। ठीक है, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में इसे 80 तोले का एक सेर करने की मांग करी गई। ठीक है, ये एक मापन शैली है, मतलब ठीक है ना, माप है एक प्रकार का। मादा पशुओं का निष्कासन। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं को राज्य से बाहर भेजने पर आंदोलन किया, जिससे मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक लगी। ठीक है, मादा पशुओं का निष्कासन, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इसका विरोध करा था जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। अब नेक्स्ट देखते हैं 1941 में बलदेव राम मिर्धा ने जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा संगठन की घोषणा की और मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष बनाया। चंडावल कांड सोजतपाली में होता है। 28 मार्च 1942 की बात है। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना 1938 के कार्यकर्ताओं ने चंडावल गांव में सम्मेलन किया। इस पर लाठियां व भालों से हमला किया गया था। ठीक है, तो आप इनका इतना नहीं आता है तो आप इनको बस इनकी डेट्स याद रख लेना और नेतृत्वकर्ता याद रख लेना। बाकी बिजोलिया से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिजोलिया मेन है, याद रखना। भरतपुर किसान आंदोलन और एक मेव किसान आंदोलन भी मुख्य है, शेखावटी भी मुख्य है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डाबड़ा कांड डीडवाना की बात है। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव की किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इसके मुख्य आयोजक मथुरा दास माथुर थे। जागीरदार के लोगों ने हमला किया, जिसमें चौधरी पन्नाराम, नंदराम, चुन्नीलाल शर्मा सहित 12 किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अब जनजातीय आंदोलन। अभी अपन ने किसान आंदोलनों को कंप्लीट कर लिया है, अब अपन बात करेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो जनजातियों में कैसे आंदोलन छिड़ा? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भूमन क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। देखो बात ऐसे हुई थी, अंग्रेजों का रूल कैसे आया। अपने यहाँ पे जो शासक थे ना, अंग्रेज उनके पास आते हैं और उनसे पहले तो कहते हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा हमें काम कारोबार कर लेने दो, इजाज़त दे दो। उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं राजाओं से फ्रेंडशिप के बाद वो कहते हैं कि राजाओं आपने हमारे इंग्लैंड वगैरह घूम के आए हो क्या? आप कभी भारत से बाहर गए हो कि नहीं गए? अरे कि लो आप घूम के आओ यार। शॉर्ट में ब्रीफ में समझाती हूँ, मतलब ईजिली समझ में आए तो। हालांकि आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो ठीक है। तो कि यहाँ का तो कि सर अगर मैं चल जाऊँगा तो फिर यहाँ का देखा रेखा कौन करेगा? कह रहे सर हम है ना, आप तो घूमो इंग्लैंड में, आपकी फैमिली को भी लेके जाओ आराम से, गाड़ियों में रोल्स रॉयल्स में घूमो आराम से। ठीक है, तो अपने राजाओं को तो ये बाहर छुट्टियों पे 6-6 महीने के लिए भेज दिया करते थे और यहाँ का पूरा शासन इन्होंने संभाल लिया धीरे धीरे करके। एक दिन ऐसा आता है कि ये राजाओं को ही गुलाम बना देते हैं और कहते हैं कि भाई ज़्यादा बोलो तो मत हमारे सामने। ऊपर से फिर उत्तराधिकारी जैसे कोई किसी का बच्चा नहीं होता है, किसी का वंश आगे वृद्धि नहीं होती है, तो दत्तक पुत्र लेने से भी मना कर देते हैं। तो इसीलिए तो झांसी की रानी जी ने विद्रोह किया था
क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं हो पाई थी, और फिर हुई थी लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के लिए फिर उन्होंने विद्रोह करा, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि जिसका वंश खत्म हो जाएगा तो वो पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। ऐसे इन्होंने रूल्स थोप दिए, किसानों से कर लेने लग गए, तो हालत खराब कर दी इन्होंने प्रजा की। और इन सब के दोषी में सिर्फ, अगर मेरी माने, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ अपने देश के जो राजा थे तत्कालीन, उनका दोष है कि उन्होंने क्यों हैंड ओवर करा इनको अपनी सल्तनत, क्यों दी बेवजह ही। घूम के आ जाते बात अलग है, पर ऐसे किसी को भी, मतलब इन्होंने उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ लेना वाली कथा यहाँ पे सत्य हो गई, कहावत। तो जनजातीय आंदोलन देखते हैं। अब पॉलिटिकल एजेंट ने क्या करा कि नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भीलों के मुखिया गमेती जो कहलाता था, भीलों का मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती। देखो रीट पटवारी इन सब में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर, चौकीदारी व बोलाई कर राजमार्ग की रक्षा के लिए पर रोक लगा दी, जिसका विरोध भीलों ने करा, ठीक है ना। तो एक तो बोलाई कर और एक रखवाली कर पर रोक लगा दी थी, है ना। अब 12 पाल भील विद्रोह 26 मार्च 1881 को होता है। अंग्रेजों ने मावड़ी शराब, महुआ की शराब, देखो भील जनजाति जो है ना, वो महुआ का पेड़ आता है, हमारे खेत पे भी है महुआ का पेड़। तो महुआ जो है वो, उसमें ना एक छोटे छोटे से फ्रूट आते हैं, मतलब वाइट कलर के। तो उनको फिर ये पानी में उबाल के और फिर उसकी जो भाप है ना, उसको एकत्रित करते हैं। तो वही जो है वो फिर वो गुड़ी टाइप का खिलाती है। तो वो महुआ की शराब है, तो उनसे नशा करते हैं। तो शराब पर रोक लगा दी, निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। वरिषभ देव मंदिर पर नियंत्रण रख लिया। राज्य की सेना मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि व लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में 12 पाल पहुंची व भीलों की झोपड़ी जला दी। इन्होंने ऐसे ऐसे करा। अब देखते हैं इधर, ये लास्ट पेज है इस बुक का। तो भगत आंदोलन सॉरी, तो नेतृत्व जो है वो गुरु गोविंद गिरी जी ने किया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में होता है, बांसिया गांव डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में, ठीक है। 1911 से 12 में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया व भील गतिविधियों का केंद्र बनाया। गोविंद गिरी के नेतृत्व का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते हैं। गोविंद गिरी का नेतृत्व का नियमों का पालन करने वाले भगत कहलाए। क्या कहलाए? भगत। अब है कि गोविंद गिरी ने अपने सहयोगी सुरजी भगत जी के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा करी। देखो जनजाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे पहले, जिसे भील गरासियाँ ये सब अपना अपना स्थानांतरित कृषि करते थे, अपना खुश रहते थे, ठीक है। तो इनको अपने अधिकारों के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो ऐसे इन कुछ लोगों ने नेतृत्व करा और इन लोगों को बताया कि भाई आप विरोध भी करो इस चीज़ का, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो, ठीक है ना। तो संप सभा की स्थापना होती है अब यहाँ पे। स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने करी, अधिकांशतः पेपर में पूछते हैं, तो आप अंडरलाइन करना। भील व गरासिया जाति को संगठित करने के लिए संप का अर्थ होता है, संप सभा की स्थापना का रीजन क्या था और कब गठित हुई, ये तो दो चीजें हो गई। एक आता है संप सभा का अर्थ क्या है, संप का अर्थ क्या होता है, तो आपसी एकता यानी यूनिटी, भाईचारा, प्रेम भाव, ठीक है। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। भील जो जाति है वो पहाड़ियों के एरिया में ही रहती है, पहाड़ी एरियाज में। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913। अब देखना अब क्या हुआ, मानगढ़ पहाड़ी है भाई, ठीक है, बांसवाड़ा पर है ये। तो बांसवाड़ा पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, यानी इनकी एक मीटिंग हो रही थी मान के चलो। तो अंग्रेजों को लगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भीलों का राज्य लाना चाहते हैं। तो कर्नल शटन था उस टाइम पे, उसने क्या करा, आदेश पर गोलियां चलाई यहाँ पे, और जिसमें 1500 भील मारे गए। अब बताओ आप, अपन को सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, लेकिन भाई साहब ऐसे जलियांवाला बाग के जैसे जाने कितने अनेकों हत्याकांड कर दिए गए हैं, जिसका अपने शिक्षा विभाग ने आज दिन तक नाम तक नहीं बता रखे कितने कितने लोगों को मारा है, ठीक है ना। अपन सिर्फ 70 सालों से ये पढ़े जा रहे हैं जलियांवाला जितने तो जाने कितने कर दिए इन्होंने भारत में अंग्रेजों ने, ठीक है ना। पर ठीक है, तो डीपली पढ़ते हैं तो याद होता है क्या है क्या नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ था अपने साथ। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग, फिर लो जलियांवाला बाग, एक बार पहले भी जलियांवाला बाग, ठीक है। गोविंद गिरी व पुंजाधीर जी गोविंद जी के प्रमुख शिष्य थे, को आजीवन कारावास की सजा, नेतृत्व करता रहता था ना, उसको नहीं मारते थे, उसको तो कि भाई तेने हिम्मत कैसे करी, तू तो अब सजा काटेगा, उसको तो यातनाएं दी जाती थी और बाकी लोगों को एक साथ गोली से भून दिया जाता था। अब
भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक विजय कुमार वशिष्ठ हैं। ये अंडरलाइन कर लो, ये आपका काम का है। ये भगत आंदोलन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भाई विजय कुमार जी हैं वशिष्ठ। एक ही आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखना। प्रारंभ 1921 में मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से होता है। प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल जी तेजावत। जन्म 1886 में उदयपुर में। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मातृकुंडिया से, ठीक है। अब उदयपुर के कोलियारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल जी तेजावत का बर्थ होता है। अब उसके बाद उपनाम क्या है इनका? बाऊजी। आदिवासियों के मसीहा। आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? ये आया था प्रश्न, तो अपने मोतीलाल जी तेजावत, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। मोतीलाल जी तेजावत झाडोल ठिकाने के कामदार थे। क्या थे? झाडोल ठिकाने के कामदार। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। क्या हटाओ यार, नहीं करनी मेरे को। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के कोटड़ा, झाडोल, फलासिया, रोहिड़ा में चलाया गया, अतः इसे भोमट आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में झाडोल उदयपुर में से करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। अब तो एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन थे? तो मोतीलाल जी तेजावत थे, याद रखना। एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसानों को लगान व बेगार से मुक्त कराना, भीलों व गरासियों का सामाजिक उत्थान करवाना, यानी उनको अपलिफ्टमेंट करना उनका, तथा राज्य व जागीर की कचहरियों का बहिष्कार करना। मोतीलाल जी तेजावत ने भीलों पर अत्याचार से संबंधित 21 मांगे, कितनी मांगे? 21 मांगे मेवाड़ महाराणा को लिखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार भी कहते हैं। मेवाड़ पुकार किसको कहते हैं? मोतीलाल जी तेजावत ने एक ही आंदोलन के चलते हुए 21 मांगे रखी थी महाराणा के सामने, मेवाड़ महाराणा, तो उसे 21 पुकारे, तो उसे मेवाड़ पुकार कहते हैं। अब आता है नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है। तो नीमड़ा हत्याकांड क्या है? 7 मार्च 1922 की बात है। मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव, विजयनगर, गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ। सेना ने गोलियां चलाई, 1200 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है, मतलब पढ़ाई है, देखो मैंने किसी की कई सुनी हुई बात पे विश्वास करती हूँ नहीं, तो मैंने खुद ने जितनी स्टडी करी है तो उसमें हमेशा देखती हूँ मैं कि जो भी आंदोलन होता था ना, तो फिर एंड में क्या होता था, अपने बापूजी है ना चुप करवा दे दिया करते थे, क्योंकि अंग्रेज उनसे कहते थे कि गांधी जी आंदोलन को बंद करवाओ, तो गांधी जी फिर अपन लोगों को, ये जो नेतृत्व करते थे उनको शांत करा दिया करते थे कि भाई हाँ हो जाएगा हिंसात्मक तरीके से। बट देखो अहिंसात्मक तरीका अपनाया, इस वजह से देखो कहीं ना कहीं अपन को इतने साल तक बैठे रहना पड़ा है आज़ादी के लिए, क्योंकि यार हिंसा भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। हिंसा का मतलब ऐसा नहीं है, हिंसा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप पे कोई बेवजह अत्याचार कर रहा है तो आप उसे सहन कर रहे हो तो भी आप गलत हो, ठीक है। और वही अपने जो ये पहले के लीडर्स थे उन्होंने करा है, इन्होंने कोई अत्याचार नहीं सहाया। और देखो ये शांति से, कुछ लीडर्स को तो बहुत ही ऐसा भी पढ़ने में आता है कि बहुत सारे लीडर्स को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन मेन कौन सहता था? जो ये गरीब किसान जो हैं, या फिर जो भी जनजातियों के लोग हैं, या जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, ये सब उन्हें सहन करा है, ठीक है। गलत हुआ है देखो, बट ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने, और हाँ हो सकता है आप मेरी विचारधाराओं से सहमत ना हो, बट मेरा बस ये खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर किसी को गलत लगता हो तो माफ़ी। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। महात्मा गांधी के सहयोगियों ने, मणिलाल कोठारी ने इनको जयपुर जेल से बाहर निकालने के प्रयास किए, ठीक है। अब नीमड़ा में भी 1200 भील मारे गए थे, पहले 1500 मारे गए। 1922 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए ऋषभ देव में भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठक्कर बापा ने ही जनजातियों को आदिवासी नाम दिया, ठीक है ना। अब ये आता है लसोड़िया आंदोलन। तो संत माऊजी ने मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार व गांवों में अछूतों के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। छूआछूत भी हुआ करती थी देखो पहले, तो उसे भी मिटाने के लिए अपने संत माऊजी ने आंदोलन चलाया था, लसोड़िया आंदोलन। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना करी, ठीक है। मीणा आंदोलन देख लेते हैं। 1924 से 52 में क्षेत्र जयपुर में हुआ है। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया। ये दोनों याद रखना, क्रिमिनल टाइप एक्ट जो है वो 1924
1930 में जयराम पेशा कानून। इन कानूनों का क्या था कि इनमें मीणा स्त्री पुरुष बच्चों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए कहा गया था। अब बताओ ये कोई बात होती है क्या यार कि डेली तुम्हें थाने में आना है, हाजिरी देने जाना है? क्यों भाई? तो मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। छोटू राम जी ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा। 1944 में नीम का थाना यानी सीकर में जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में सम्मेलन होता है। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में? बंशीधर जी की में। 1952 में हीरेलाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त हुए, तब जाकर आंदोलन खत्म होता है। तो ये